तो अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, रूट्स की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं वो देखा था, कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके फाइंड आउट करने का देखा था हमने। और उसके बाद कोई भी रूट्स है वो इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं, प्रॉपर सोल्यूशन है कि नहीं, वो भी फाइंड आउट करना हमने सीख गए थे। अभी रूट्स की वैल्यू जैसा हमने फाइंड आउट किया है वहाँ पे सेम चीज़ हम फैक्टराइजेशन मेथड में भी रूट की वैल्यू डिफाइन करेंगे। पर ये मेथड में कैसा होगा, अभी मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अभी m² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं था, तो मैंने क्या डिफाइन किया उसको 1। यहाँ पे क्या है -14m और ये क्या है +13। तो अभी क्या करूँगा फैक्टराइजेशन मेथड में, इसका कोएफिशिएंट जो स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इनटू मेरे कांस्टेंट टर्म के साथ करूँगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर ये दोनों का सोल्यूशन आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे मेरे को बीच का वैल्यू डिफाइन करना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे। 1 इंटू 13 मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए आंसर 13, वो भी प्लस में। और वो जो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे 13 आ रहा है उसी वैल्यूज को अगर प्लस या माइनस करूँगा तो मेरे को क्या आना चाहिए -14। तो 13 एक मेरा प्राइम नंबर है, वो खुद के टेबल में जाएगा। तो क्या हो गया 13 इंटू 1। तो 13 1 सा 13 तो होगा, 13 प्लस 1 करूँगा तो 14 होगा, बट मेरे को आंसर क्या चाहिए -14। तो क्या करूँगा -13 -1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +13 आंसर आ जाएगा। और दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा -13 -1, तो क्या हो जाएगा -14। तो ये मैंने स्प्लिट कर दिया बीच के वेरिएबल को, तो क्या हो जाएगा m² -13m -1m प्लस 13। अब ये दोनों वैल्यूज़ में कॉमन क्या है m ले लिया, तो यहाँ क्या बचा मेरे पास m बचा यहाँ पे, और ये इधर से भी m ले लिया मैंने कॉमन, तो क्या बचा मेरे पास -13। तो ये एक साइड का मेरा सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट साइड में जाऊँगा तो क्या है -1m प्लस 13 है, तो ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो मैंने -1 को एज इट इज़ लिख दिया। तो अभी ये 1m था तो इसका m बचा हुआ है वो मैंने यहाँ पे ले लिया। -1 इंटू -13 करूँगा तो क्या हो जाएगा +13 हो जाएगा। तो -1m मैंने बाहर लिया तो यहाँ पे -13 ऑलरेडी था, हो गया। अभी ये दोनों ब्रैकेट सेम है, उसको एक साइड लिखा, m-1 बचा हुआ है उसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में दूसरे साइड लिख दिया। अब क्या हो गया m-1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और m-13 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो -1 है, RHS में जाते क्या हो जाएगा +1, तो 0 + 1 हमेशा क्या होगा 1। m-13 है, RHS जाते क्या हो जाएगा +13, तो 0 + 13 क्या हो जाएगा 13। तो आंसर क्या है मेरे पास 13 and 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलते सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखो कैसा है, 3x² -x -10। तो अभी इसका साइन क्या है प्लस, कांस्टेंट का साइन क्या है माइनस। तो पहले सबसे पहले क्या करूँगा +3 इंटू -10, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -30 आना चाहिए। अब -30 जिसके वजह से आ रहा है वो दो वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए -1। तो 6 5 30 होता है, 10 3 होता है, तो 10 3 को ऐड या माइनस करूँगा तो -1 होगा क्या नहीं होगा। और क्या होता है 6 5 होता है। अगर मैं -5 इंटू 6 करूँगा तो भी -30 आएगा मेरे पास, पर दोनों को ऐड करूँगा तो हमेशा क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, बट मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए -1। तो इसके लिए क्या कर दिया -6 इंटू 5। तो -6 इंटू 5 करूँगा तो -30 आंसर आएगा, दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या -6 है। हाँ, तो ये दोनों को ऐड करूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास -1। तो मैं इसको स्प्लिट कैसे करूँगा -6x प्लस 5x। तो यहाँ पे 3x² -6x प्लस 5x -10 इक्वल्स टू 0 हो गया। अभी ये दोनों में कॉमन क्या है, एक तो दोनों 3 के टेबल में जाता है तो 3 कॉमन आ गया। अब ये दोनों में x कॉमन है तो x भी आ गया। तो अब क्या बचा, इसका एक स्क्वायर था मतलब एक x बचा हुआ है अभी, वो यहाँ पे आ गया। अब 3 2 ज़ा 6 होता है तो -2 यहाँ आ गया। अभी सेम थिंग यहाँ पे ये दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ
क्या 5, दोनों 5 के टेबल में जाता है। मैंने +5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x बचा माइनस 5 2 ज़ा 10, तो क्या हो गया -2। अब ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम है जैसे यहाँ पे था, तो मैंने जैसे पहले बताया ब्रैकेट हमेशा ये दोनों जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो x - 2 मैंने एक साइड ले लिया और एक क्या बचा मेरे पास 3x + 5, वो मेरा दूसरे ब्रैकेट में आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है मेरे को 0, तो मैं क्या करूँगा x - 2 = 0 और 3x + 5 = 0। तो यहाँ पे -2 था, RHS में जाते क्या हो जाएगा +2, तो 0 + 2 क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे क्या है 3x + 5 है, तो +5 है, RHS में जाते क्या हो जाएगा -5। अभी 3 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, RHS में जाते क्या हो जाएगा डिवीजन के फॉर्म में। तो रूट्स का वैल्यू क्या मिला, x = 2 और एक x = -5/3। अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की ओर। अभी थर्ड एग्जाम्पल में देखो कैसा है, 6√3x² + 7x = √3। तो अभी √3 RHS में उसको LHS में लाऊंगा तो +√3 क्या हो जाएगा -√3। बाकी इक्वेशन एज इट इज़। अब फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 6√3 इंटू कॉन्स्टेंट का क्या है -√3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 6√3 इंटू -√3, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, माइनस का साइन तो एज इट इज़ रहेगा, और बचा क्या 6 भी है तो 6 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा -18। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आना चाहिए -18, और वो दोनों वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए +7x। तो 18 किस में जाता है 6 3 ज़ा होता है या 3 6 ज़ा बोलो, तो दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा तो भी 7 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 9 2 ज़ा। बट हमें क्या चाहिए +7x चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -18 आना चाहिए। तो क्या करूँगा, बड़े वैल्यू को मैं प्लस पॉजिटिव साइन में रखूँगा और छोटे वैल्यू को नेगेटिव साइन में, तो दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 9 - 2 = 7, और दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 9 इंटू -2 क्या हो जाएगा -18। तो अभी 7x को कैसे स्प्लिट करूँगा, 6√3x² + 9x - 2x -√3। अभी ये दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है, तो सबसे पहले कॉमन देखूंगा तो मैं √3 तो लेना ही पड़ेगा मेरे को। अभी एक चीज़ और याद रखना, √3 इंटू √3 अगर करूँगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो गया 9। तो मतलब 3√3 मैंने कॉमन ले लिया। अभी 3√3 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा क्या 2, वो कैसे बताता हूँ। 3√3 इंटू 2 करूँगा तो क्या हो जाएगा 6√3। ठीक है, तो 6√3 को कैसे स्प्लिट कर दिया, 3√3 ब्रैकेट में आ गया 2x, क्योंकि x इंटू एक्स x² हो जाएगा। अभी 9x ये था तो 3√3 था, तो हाँ मैंने कॉमन तो ले लिया। अभी क्या बचा था √3, तो √3 मेरा ब्रैकेट में आ गया। अभी ये दोनों में कॉमन है क्या, कुछ नहीं है, तो मैं 1 ले सकता हूँ कॉमन, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ द सेम नंबर। तो मैं अगर -1 ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ 2 बचेगा, और -1 इंटू +√3 करूँगा तो क्या हो जाएगा -√3, तो -1 और यहाँ पे क्या हो गया +√3। अब ब्रैकेट जब अगर ओपन करूँगा तो सेम यही वैल्यूज़ मेरे को मिलेगी। तो अभी ये देखो ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखूँगा। अब बचा क्या 3√x - 1, तो अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है 0, तो मतलब ये ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा 3√3x - 1 = 0 और 2x + √3 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी ये -1 है, RHS में जाते क्या हो जाएगा +1, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, तो 1 तो बचा हुआ है, बट 3√3 क्या है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, RHS में आते क्या हो जाएगा डिवीजन फॉर्म में। तो क्या बचा मेरे पास आंसर x = 1/3√3। अभी आते सेकेंड रूट की ओर। सेकेंड रूट में क्या है 2x + √3 = 0, तो +√3 है, RHS में जाते क्या हो जाएगा -√3 हो जाएगा।
प्लस 2x तो था ही मल्टीप्लीकेशन में, RHS में जाते क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√3/2। तो मेरा ये जो इक्वेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स क्या क्या मिले, 1/√3 प्लस और एक क्या मिला, -√3/2। अभी हमने एग्जांपल्स बहुत देख लिए, अभी चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। अभी एक्सरसाइज में सबसे पहला इक्वेशन क्या है, x² - 15x + 54 = 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू कॉन्स्टेंट क्या है +54। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, +54, 54 × 1 = 54। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 54, और जो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे 54 आ रहा है उसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, -15। तो 54 कैसे हो जाएगा, 27 × 2 = 54। तो दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -15 नहीं आएगा। एक होता है 9 × 6 = 54। तो 9 × 6 में पॉसिबिलिटी है कि -15 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे +54 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, -9 - 6, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 9 × 6 = 54 हो जाएगा। और ये दोनों को अगर ऐड करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, और साइन कौन सा, माइनस का। तो -9 - 6 ऐड करूँगा तो -15 हो जाएगा। तो मैं 15x को कैसे स्प्लिट करूँगा, x² - 9x - 6x + 54। अभी ये दोनों वैल्यूज़ में कॉमन क्या है, x मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, इसका एक और x बच गया और इसका -9 बच गया। अभी ये दोनों चीज़ में मैंने 6 को कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ, बचा मेरे पास x बचा, और -6 इंटू -9 क्या हो जाएगा, +54 हो जाएगा। तो अगर मैं ये ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो मेरे को सेम यही वैल्यूज़ मिलेंगी। तो क्या हो जाएगा, अब ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, उसको एक ही बार लिखूंगा x - 9, और दूसरा वैल्यू क्या मिला, x - 6, वो दूसरे ब्रैकेट में चला जाएगा। तो अभी फाइनल सोल्यूशन कैसे निकालूंगा, एक x - 6 = 0 हो जाएगा, और एक x - 9 = 0 हो जाएगा। अब -6 है, RHS में जाते क्या हो जाएगा, +6, तो 0 + 6 क्या हो जाएगा, 6। तो x की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 6। x - 9 = 0, तो -9 है, RHS में जाते क्या हो जाएगा, +9। तो दूसरा रूट क्या मिल गया मेरे को, 9। तो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज व्हाट, 6 and 9। अभी चलते हैं सेकेंड सम की ओर। सेकेंड सम में देखो कैसा है, x² + x - 20 = 0। तो अभी मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -20 आना चाहिए, और वो वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए, मतलब +1x आना चाहिए। तो -20 इंटू +1 क्या हो जाएगा, -20। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -20, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 1। तो 2 10 लूँगा तो क्या हो जाएगा, 20, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 नहीं बचेगा, तो क्या लूँगा, 5 4 = 20। तो 5 4 = 20 है, बट आंसर में क्या चाहिए, +1 बचना चाहिए। तो ये दोनों को ऐड करूँगा तो क्या करूँगा, +5 रखूँगा, -4 रखूँगा, ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 1 बचेगा मेरे पास, और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा मेरे को, -20। तो अभी ये 1x को कैसे स्प्लिट करूँगा मैं, x² + 5x - 4x - 20। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, x, तो बाकी क्या बचा, x + 5। अभी ये दोनों में कॉमन क्या है, 4, और माइनस भी कॉमन है, बाहर ले लिया, तो क्या 4 अगर बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x और +5 बचेगा। क्यों, क्योंकि -4 इंटू +5 करूँगा तो क्या हो जाएगा इधर, -20। अब ये देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, उसको एक ही बार लिखूँगा, x + 5। अब बचा क्या, x - 4, वो दूसरे ब्रैकेट में आ गया। अभी फाइनल सोल्यूशन कैसे निकालूंगा, x + 5 = 0 और x - 4 = 0, बरोबर। तो अभी ये +5 है, RHS में जाते क्या हो जाएगा, -5, तो 0 - 5 = -5, और -4 है, RHS में जाते क्या हो जाएगा, +4, तो 0 + 4 क्या बचेगा, 4। तो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज -5 and 4। अभी चलते हैं फिफ्थ सम की ओर, क्योंकि थर्ड और फोर्थ सम सेम है फर्स्ट एंड सेकंड सम जैसा। अभी ये इक्वेशन कैसा दिया हुआ है, 2x² - 2x + 1/2। अभी ये डिनोमिनेटर क्या है, 2, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1, करेक्ट।
तो अभी ये दोनों भी डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो सेम करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो फिर नया इक्वेशन क्या बनेगा मेरे पास, 2x² इंटू 2 करूँगा तो क्या बचेगा, 4x²। -2x इंटू 2 करूँगा तो क्या हो जाएगा, -4x, और 1/2 तो था ही। अभी ये तीनों वैल्यूज़ देखो, इसका डिनोमिनेटर सेम है, क्या है, 2, तो उसको एक ही बार लिखूंगा। बचा क्या, 4x² -4x +1, वो मेरा न्यूमरेटर हो गया। अभी 2 यहाँ पे डिवीजन में है, RHS में जाते क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो 2 इंटू 0 करूँगा तो 0 हो गया। मेरा इक्वेशन क्या बचा मेरे पास, 4x² -4x +1। तो अभी फैक्टराइजेशन मेथड में कैसा करूँगा, 4 इंटू +1। तो क्या करूँगा, 4x² -4x +1 है, तो +4 इंटू +1, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या होना चाहिए, 4 इंटू 1 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 4। तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आना चाहिए, +4। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, -4। तो अभी वो कैसे होगा, 4 1 ज़ा 4, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा, ऐड करने पे 5 आएगा और सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आएगा। तो 2 2 ज़ा 4, -2 -2, मल्टीप्लाई करने पे +4 आएगा, और दोनों को ऐड करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, और साइन कौन सा, माइनस। तो 4x को कैसे स्प्लिट करूँगा, -2x -2x। अभी ये दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक तो x कॉमन है, तो 2x मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, 2x -1। अभी ये दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो मतलब 1 तो कॉमन है ना पर, तो मैंने क्या ले लिया, -1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x बच गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या बच गया, -1। तो अगर ये ब्रैकेट ओपन करूँगा तो मेरे को सेम वैल्यू यही मिलेगी, बरोबर। अब ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, 2x -1, तो उसको एक ही बार लिखूँगा, और बाकी क्या बचा हुआ है, 2x है और यहाँ पे भी -1 है, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। अभी फाइनल सोल्यूशन कैसे निकालूंगा, 2x -1 = 0, 2x -1 = 0। अभी 1 है, माइनस में है, RHS में जाते क्या हो जाएगा, +1, तो 0 + 1 1। 2 मल्टीप्लीकेशन में, RHS में जाएगा तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। सेम, दोनों इक्वेशन सेम है, तो दोनों का आंसर भी सेम आएगा। तो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 1/2। अभी चलते 7 सम की ओर। 7 सम कैसा है, √2x² + 7x + 5√2। अभी ये वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू इंटू स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, वो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5√2 इंटू √2। तो √2 इंटू √2 इज 2 इंटू 5 क्या हो गया, 10। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 10। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 10। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 7। तो सिंपल है, 10 1 10 होता है, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 नहीं आएगा, तो 2 5 10 या 5 2 10। तो मैं लिख दिया 2 5 10। तो अभी +10 ही आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, +7 आना चाहिए। तो +2 इंटू +5, मल्टीप्लाई करूँगा तो +10, ऐड करने पे 7 आ जाएगा। तो मैं 7x को कैसे स्प्लिट करूँगा, √2x² + 2x + 5x + 5√2। अभी ये दोनों में कॉमन क्या है, x, और भी क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, क्योंकि √2 इंटू √2 करूँगा तो सिर्फ 2 आएगा मेरे पास। तो x कॉमन ले लिया, √2 कॉमन ले लिया, तो इसका सिर्फ क्या बचा, x बचा, और √2 इंटू √2 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2, और x भी है तो 2x हो जाएगा। तो एक साइड का तो सॉल्व हो गया। अभी यहाँ पे जाते हैं, अभी ये क्या है, 5x + 5√2। तो दोनों में कॉमन क्या है, 5, बचा क्या, x + √2। तो ब्रैकेट सेम हो गया, तो x + √2 एक बार आ गया, और 2x + 5 एक यहाँ आ गया। तो अभी फाइनल सोल्यूशन कैसे निकालूंगा, x + √2 = 0, 2x + 5 = 0, करेक्ट। तो √2 प्लस में है, RHS में जाते ही माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -√2। यहाँ पे क्या है, 2x + 5, तो +5 है, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। √2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, RHS में जाएगा तो डिवीजन में,
तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज -√2 एंड -5/√2। चलते हैं 8 सम की ओर। 8 सम में कैसा है, 3x² -2√6x + 2। ओके, नाउ क्या होगा, 3 × 2 मतलब +3 × +2, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, +6, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, -√2x। तो 3 2 = 6, बट दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -√2x 2√6 नहीं आएगा। तो क्या करूँगा, -√6 × -√6, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो +6 आएगा क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा। और दोनों को अगर ऐड कर दूंगा -√6 और -√6 को, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, -2√6 आ जाएगा। करेक्ट। तो अभी इसको स्प्लिट कैसे करूँगा, 3x² -√6x -√6x + 2। अभी x तो दोनों में कॉमन है, अभी मैं √3 भी कॉमन ले सकता हूँ। क्यों बताता हूँ, क्योंकि √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3x², और √3x × -√2 करूँगा तो क्या हो जाएगा, -√6x। तो मतलब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा अगर सॉल्व करूँगा तो। अभी चलता हूँ इस साइड, अभी ये क्या है, -√6x + 2 है। तो अभी ये दोनों में कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, -√2 ले सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई √3x के साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा, -√6x हो जाएगा, और -√2 बचेगा सिर्फ। क्यों, क्योंकि -√2 × -√2 करूँगा तो क्या हो जाएगा, +2। अभी देखो ब्रैकेट सेम हो गए, तो उसको एक बार लिख दिया मैंने, √3x -√2 इंटू, अभी यहाँ पे क्या बचा, √3x -√2, वो मेरा दूसरे ब्रैकेट में आ गया। अब फाइनल सोल्यूशन कैसे निकालूंगा, √3x -√2 = 0, √3x -√2 = 0। ओके, अब देखो तो दोनों सेम ही है, तो दोनों का आंसर, दोनों के रूट्स भी सेम आएंगे। तो अभी -√2 है, RHS में जाते क्या हो जाएगा, +√2। अब √3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, √2/√3। तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज √2/√3। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। चलते हैं 9 सम की ओर। 9 सम में क्या है, 2m और ब्रैकेट में है -24 = 50। नाउ ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो 2m × m करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2m²। 2m × -24 करूँगा तो क्या हो जाएगा, -48 = 50, तो है ही है। अब +50 है, LHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -50। तो अभी वैल्यूज देखो, m² का कोएफिशिएंट क्या है, 2, और कांस्टेंट क्या है, -50। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -100, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, -48। तो 10 10 ज़ा 100 होता है, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -48 नहीं आएगा। 25 4 ज़ा भी होता है, उससे भी 48 नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, 50 2 ज़ा, 50 × 2 करूँगा तो 100 आ जाएगा। तो बट ऐड करने पे क्या आना चाहिए, -48, या सब्ट्रैक्ट करने पे भी -48 ही आना चाहिए। तो -50 ले लिया और +2 ले लिया, दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है, -50। तो -48m तो आ ही जाएगा, और -50 × 2 करूँगा तो -100 भी आ जाएगा। तो -48m को कैसे स्प्लिट करूँगा, 50m + 2m। ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 के टेबल में भी जाता है, 2 का मल्टीपल है। तो क्या करूँगा, 2m मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास, सिर्फ m बचा और -25 बचा। क्यों, क्योंकि 2m × -25 करूँगा तो क्या हो जाएगा, -50m। ओके। अब ये दोनों में भी कॉमन क्या है, +2, क्योंकि +2 × m करूँगा तो 2m हो जाएगा, और -25 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -50 हो जाएगा। अब ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो उसको एक ही बार लिखा, m - 25, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2m + 2। तो 2 ब्रैकेट मिल गए मेरे पास। तो फाइनल सोल्यूशन कैसे आएगा, m - 25 = 0 और 2m + 2 = 0। करेक्ट। तो अभी -25 क्या है, सॉरी -25 है, तो RHS में जाते ही +25 हो जाएगा। तो 0 + 25 करूँगा तो क्या हो गया, 25। तो m का वैल्यू क्या मिला, 25। अभी 2m + 2 है, 2 प्लस में है, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा,
माइनस में, तो 2m इक्वल्स टू -2 हो गया, तो m की वैल्यू क्या हो गई -2/2 विच इज -1। तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज +25 एंड -1। अभी चलते हैं टेंथ सम की ओर। अभी टेंथ सम देखो कैसा है, 25m² इक्वल्स टू 9 है। ओके, तो अभी ये +9 है, RHS में जाते क्या हो जाएगा -9। अब मेरे पास m का कोई भी वैल्यू नहीं है तो 0 ही है, उसको छोड़ दो अभी। बट ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अभी यहाँ देखिए ये क्या है, 25m² -9 है। ओके, अब 25m², ये किसका स्क्वायर है, 5m का स्क्वायर है, करेक्ट। 5m के स्क्वायर को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 25m²। अब ये -9 है, तो माइनस तो एज इट इज रखो। अब 9 भी किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो ये देख रहे हो आप, 5m² -3² बचा है मेरे पास। तो अभी ये किसी एक फॉर्मूला के तरह दिख रहा है, किस कौन से फॉर्मूला की तरह, a² -b²। a² -b² का फॉर्मूला क्या है, a + b a - b। तो ये उसी फॉर्म में है। तो अभी a क्या है 5m है और b क्या है 3 है, तो a + b है, मतलब क्या हो जाएगा 5m + 3, और दूसरा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5m - 3। तो ये मेरे दो ब्रैकेट्स आ गए। तो फाइनल सोल्यूशन क्या लूंगा, 5m - 3 = 0 और 5m + 3 = 0। ओके, नाउ तो इधर क्या हो जाएगा, 5m = 3 हो जाएगा, क्योंकि -3 था, तो RHS में जाते ही +3 हो जाएगा। और 5 मल्टीप्लीकेशन में है, RHS में जाते ही डिवीजन में हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या हो गई 3/5। और दूसरा क्या था 5m + 3 था, तो +3 RHS में जाते क्या हो गया -3 हो गया। तो m की वैल्यू क्या हो गई -3/5। तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 3/5 और -3/5। अभी 11 सम देखो, सबसे सिंपल सम है। इक्वेशन क्या है, 7m² = 21 है। तो अब 21m क्या है, LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा -21m। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 7 कॉमन है, ठीक है, तो बचा क्या है m² -3m। अभी ये दोनों में और भी कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, m कॉमन है, तो मैंने 7m बाहर ले लिया। तो 7m बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा m - 3। अब ये 7m क्या है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, RHS में जाते क्या हो जाएगा डिवीजन फॉर्म में। तो 0/7m करूंगा तो 0 ही आएगा मेरे पास। और बचा क्या है m - 3 = 0। तो m की वैल्यू क्या हो गई -3 है, RHS में जाते ही +3 हो गया, तो 0 + 3 = 3। तो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज m = 3। अभी चलते हैं लास्ट सम की ओर। लास्ट सम क्या है, m² -11 = 0। अभी ये देखो, ये a² के फॉर्म में तो है, पर ये b² के फॉर्म में नहीं है। तो कैसे b² के फॉर्म में ला सकता हूँ इसको, √3 √11 लिख सकता हूँ। तो ये क्या, √11 का स्क्वायर निकालूंगा तो सिर्फ 11 ही बचेगा मेरे पास, तो यही इक्वेशन बचेगा। तो क्या हो जाएगा m² -√11 का स्क्वायर। तो ये वापस a² - b² के फॉर्म में आ गया। तो a² - b² का फॉर्म क्या है, a - b a + b। तो क्या हो जाएगा m -√11 और m + √11। तो सोल्यूशन क्या मिलेगा मेरे पास, m = 11 और m = -√11, सॉरी m = √11 और m = -√11। तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज √11 और -√11। सो इसी के साथ हमारा सेकेंड एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। आपको इसका नोट्स या कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो या मैसेज कर सकते हैं। लिंक इज मेंशन इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।